तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं सनलाइट रिसाइकिलिंग आईपीओ का। दोस्तों ये आईपीओ एक एसएमए कैटेगरी का आईपीओ है। जल्द ही ये आईपीओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस देखेंगे। देन जीएमपी प्राइस की मदद से हम लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और हमें अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, यानी कंपनी क्या काम करती है और कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इस कंपनी का कोई भी पीयर कॉम्पिटिटर है तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को मॉनिटर्स करेंगे, देन उसके अंदर देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। इसके साथ ही हम लोग इस आईपीओ की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे बेसिक टिप भी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करके इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपके लिस्टिंग गेन के ज्यादा चांसेस बनेंगे। देन आपकी जो कैपिटल है उस पर कम से कम यहाँ पे रिस्क रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintideas.com। तो आपको यहाँ पे गूगल में सर्च कर देना है moneymintideas.com। जैसे ही आप moneymintideas.com सर्च करेंगे इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, आप मनी मिंट आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। पहले नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा आईपीओ जीएमपी। आपको आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे आना है। देन यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा सनलाइट रिसाइकिलिंग। तो आज की डेट में इस आईपीओ के अंदर कोई भी जीएमपी प्राइस नहीं बन रहा है, तो आईपीओ की डेट अभी थोड़ी सी दूर है। जैसे ही डेट पास आएगी और यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के अभी के टाइम में आईपीओ ओपन है, तो इन्वेस्टर का पैसा है वो इसके अंदर लगा हुआ है। अभी के टाइम में जो है मार्केट भी थोड़ा सा क्रैश हो रहा है, तो इन्वेस्टर यहाँ पे डरा हुआ है। तो कुछ टाइम आपको वेट करना है। आगे चल के मैं आपको कुछ बेसिक फैक्टर बताऊंगा, उनको फॉलो करके ही आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना होगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर के ऊपर आपको मिल जाएगा सनलाइट रिसाइकिलिंग। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे कंपनी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पे आप सभी डिटेल देख सकते हैं। आईपीओ ओपनिंग की बात करें तो 12 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा, देन 14 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ साइज की बात करें तो 30.24 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए फ्रेश इशू रहने वाला है। एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 100 रुपीज से लेके 105 पर शेयर यहाँ पे रहने वाला है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग रिजर्व कोटा की बात करें तो 35% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है टेल्स पोर्शन के लिए। कोई भी पोर्शन के लिए यहाँ पे 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। एनआई पोर्शन की बात करें तो 15% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें इस आईपीओ के सभी लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो रिटेल्स के अंदर मिनिमम आप एक लॉट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 1,26,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे चेंज करनी होगी। आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा, जिसके अंदर मिनिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर आपको 2400 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 2,52,000 रुपए यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कि कंपनी जो भी इस आईपीओ से पैसा उठा रही उस पैसे से कंपनी क्या करेगी। तो यहाँ पे देखिए कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इनको अपने जो प्लांट है वो इंक्रीज करने हैं। तो इसके अंदर कंपनी अपना एक न्यू प्लांट सेटअप करने वाली है, जिसके अंदर इनको मशीनरीज के अंदर पैसा लगने वाला है। इसके साथ ही कंपनी के जो छोटे मोटे रीपेमेंट्स प्रीपेमेंट रहेंगे, पार्ट पेमेंट रहेंगे, छोटे मोटे इनके कर्जे रहेंगे, कंपनी इससे उसको खत्म करेगी। इसके साथ ही जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं, यानी कंपनी के जो भी डेली के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इस आईपीओ के पैसे से जो है कंपनी उसको फुलफिल यहाँ पे करने वाली है। यहाँ पे हमें आईपीओ के अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो आईपीओ के ओपनिंग डेट की बात करें तो 12 अगस्त को ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 14 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 16 अगस्त को आपको बेसिक अलॉटमेंट मिल जाएगी। 16 अगस्त को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर इस आईपीओ के अंदर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 19 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देन 20 अगस्त को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2021, 2022, 2023 और 2023 दिसंबर तक का हमारे पास डाटा है। यहाँ पे आप कंपनी के सभी रेवेन्यू के नंबर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप कंपनी के सभी एक्सपेंसेस देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी के प्रॉफिट देखेंगे तो धीरे धीरे हमें प्रॉफिट बढ़ते नजर आ रहा है, यानी कंपनी अपने बिजनेस में स्टेबल है और धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है। और आने वाले टाइम में जैसे ही एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी आपके पैसे को किस तरीके से ग्रो करेगी, इस कंपनी के पास वो कौन से बेटर
पॉइंट है उसके बारे में कंपनी यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताती है। तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है, यानी जो कंपनियां पहले से काम कर रही है इस सेगमेंट के अंदर। इसके अंदर राजनंदिनी मेटल लिमिटेड आ जाता है, इसके साथ ही भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड आ जाता है। तो ऑलमोस्ट दोनों के अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 के ईपीएस अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो यहाँ पे सनलाइट रिसाइकिलिंग का काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज पी देखेंगे तो 25 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ऑलमोस्ट इतना होना चाहिए। सभी कंपनी के यहाँ पे आप रेवेन्यू वगैरह चेक कर सकते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कंपनियां किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और इनका बिजनेस कैसे यहाँ पे ग्रो कर रहा है। जो भी नंबर आप देख रहे होंगे सभी नंबर यहाँ पे जो है लेख में रहने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है इस आईपीओ से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। अभी हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और इस कंपनी के प्रोडक्ट को और इनके बिजनेस मॉडल को यहाँ पे डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप इनके बारे में डिटेल्स में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में आपको सारी चीजें डिटेल्स में पता लग जाएगी। ऐसे भी मैंने मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में बता के रखा है, तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर भी आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके अंदर भी आप सारी चीजें जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छे समझ आ गया होगा। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने माइंड में रखना है, देन उसके बाद ही आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का डिसीजन बनाना है। तो पहला हमारा जो पॉइंट हम लोग कवर करते हैं वो सबसे पहला आता है हमारा जीएमपी। तो जब तक किसी भी कंपनी का जीएमपी हमारे हिसाब से नहीं आता है तो हम उस आईपीओ को अवॉइड करना ही अच्छा समझते हैं। अगर उस कंपनी का जीएमपी प्राइस आ जाता है तो यहाँ पे हम नजर गड़ा देते हैं आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कुछ बेसिक रूल है जिनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप जीएमपी प्राइस चेक कर लीजिएगा। जब आप जीएमपी प्राइस चेक कर ले तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है कि उसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। खासकर एसएमई आईपीओ में आपको ध्यान देना है। देन उस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 50 से लेके 70% से अबव होना चाहिए ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। तो जिस आईपीओ के आगे सिर्फ सब्सक्राइब लिखा है आपको उस आईपीओ को बिंदास अवॉइड कर देना। उस आईपीओ के अंदर गलती से भी पैसा नहीं डालना, आपका पैसा नहीं बनेगा और जो लिस्टिंग होगी वो भी नेगेटिव हो सकती है। क्योंकि अगर हम हमारे एक्सपीरियंस की बात करें तो इस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें 4 साल हो चुके और इसके अंदर हमने काफी सारी चीजें सीखी है। तो जो भी हम आपको चीजें बताते हैं हमारे एक्सपीरियंस से बताते हैं और हमने इसमें लॉसेस लिए, इसलिए सारी चीजें हम लोग अच्छे से आपको बता पाते हैं। तो ये जो भी बेसिक रूल है आपको उनको फॉलो करना है। ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट जरूर कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए बेटर रिसर्च करें, देन आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।